आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 16 से 21 तक को देखेंगे। यानी कि आज ही इस प्रश्नावली को हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक को बना चुके हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखा भी होगा और आप लोगों को समझ भी आया होगा। अगर कहीं कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, अपना राय ज़रूर बताइए। ठीक है ना। देखिए 16 से 21 प्रश्न संख्या में आपको 19, 20 और 21 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिला हुआ है ना, जिसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग हल करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है ना। देखिए प्रश्न संख्या 16 से 18 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 16 से 18 तक का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। इस प्रश्न को हम यहाँ नोट कर लिए हैं। ठीक है ना। ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है ना। इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा कुछ समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए कब हम लोग पाई का यूज करेंगे और कब 2π का यूज करेंगे। देखिए जब साइन थीटा हो तब क्या हो जाता है, साइन पाई प्लस माइनस थीटा। यार प्लस माइनस का क्या चक्कर है, ये आगे जाके समझेंगे हम लोग। टेन थीटा हो तो क्या हो जाता है, 10 × π + थीटा। कॉट थीटा हो तो क्या हो जाता है, कॉट × π + थीटा। कॉसेक थीटा हो तो क्या हो जाता है, कॉसेक π + थीटा। जबकि अगर आपको कॉस थीटा और सेक थीटा मिल जाए तो हमेशा 2π का यूज कर लेना है। पाई की जगह पे 2π का। यहाँ तक समझ में आया। दूसरा बात देखिए, ये 4 चतुर्थांश है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही दिखाए हुए हैं यहाँ पर। देखिए पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, जैसे साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, है ना, ये सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चलता है। ठीक है ना। जबकि उसका मान कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होना चाहिए। समझ में आ रहा बात। फिर समझिए सेकेंड चतुर्थांश में जब भी पहुँचेंगे, है ना, तब यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारा निगेटिव, है ना, सारा निगेटिव। और उसका रेंज कहाँ तक होना चाहिए, 90 + थीटा या फिर 180 - थीटा के बराबर, है ना, उसका मान होना चाहिए। समझ में आ रहा बात। तीसरा चतुर्थांश में जैसे पहुँचेंगे तो यहाँ 10 और कॉट पॉजिटिव में रहेगा, बाकी सारा निगेटिव, है ना, सारा निगेटिव। और उसका मान कितना होना चाहिए, 180 + थीटा और 270 - थीटा। ठीक है ना। चौथा चतुर्थांश से पहुँचेंगे जब हम लोग, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारा निगेटिव। समझ में आ रहा बात है। जबकि उसका मान 270 + थीटा और 360 - थीटा के बीच। ठीक है, इतना समझ में आया, सारा क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए जैसे अभी आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ 2π/3 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देखेंगे कि साइन इनवर्स का रेंज क्या क्या होता है। रेंज, परिसर, मुख्य शाखा परिसर, है ना। देखिए यहाँ से मुख्य शाखा परिसर साइन इनवर्स का क्या है, यहाँ देखिए आपका बुक में दिया होगा। देखिए देखिए साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर क्या है, -π/2 से π/2 है कि नहीं है, है ना। इसी तरह सबका दिया हुआ है। आप लोग पास बुक है, आप लोग भी देख लीजिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसके बाद देखते हैं। देखिए जैसे अभी हम समझाएं ये वाला बात, है ना। देखिए यहाँ दिया हुआ है साइन इनवर्स, है ना। देखिए यहाँ 2 साइन थीटा ही नहीं है, ये थीटा का ही ना मान है। अब देखिए थीटा का मान क्या है, यहाँ देखिए तो 2π का मान 180/3, 6 × 18, ये ना होगा, 60 दूना 120 डिग्री। अब देखिए एक बात समझिएगा, 120 डिग्री कहाँ आएगा आपके हिसाब से, यहाँ आएगा। या तो हम 90 में 30 जोड़ेंगे तब 120 होगा, या 180 में कितना घटाएंगे, 60 घटाएंगे तब 120 होगा। यानी कि साइन कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर साइन और कॉस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। इसका मतलब इसका आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए इसको बनाते हैं। देखिए रेंज ऑफ, है ना, साइन इनवर्स एक्स क्या क्या होता है,
मुख्य शाखा परिसर। समझ में आ रहा बात है? क्या होता है? -π/2 से कहाँ तक? π/2 तक। किसका मान होगा ये? देखिए x का मान होगा, जहाँ x जो होगा वो क्या होगा? -π/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है? या x जो है π/2 से, है ना, क्या होगा? छोटा होगा या बराबर होगा, यही ना? यही ना होगा? इसका मुख्य शाखा परिसर यही ना है। अब एक बात समझिए, देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है साइन इनवर्स, है ना, साइन 2π/3, है ना, लिखेंगे इसको साइन 2π/3 लिख दिए। समझ में आ रहा बात? अब देखिए साइन इनवर्स, ठीक है। अब देखिए साइन, अब सिंपल सी बात समझिए कि हमको 2π/3 पुराना है ना। अब बताइए 2π/3 पुराना है, जबकि साइन थीटा बराबर होता है पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। तो हम पाई तो लगेगा ही लगेगा, है ना। समझ में आ रहा है बात? पाई तो लगेगा ही लगेगा, है ना। तो पाई लग गया। अब बताइए इसमें जोड़ने पर क्या जोड़े कि 2π/3 आ जाए, या क्या घटाएं जो 2π/3 आ जाए। कहने का मतलब ये है, प्लस माइनस का चक्कर यही है। तो हम देख रहे हैं अगर इसमें, है ना, अगर हम π/3 को घटा दें, है ना, तो क्या हमको 2π/3 मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। देखिए पाई माइनस π/3, है ना, एलसीएम क्या आया? 3, यहाँ हो गया 3π माइनस पाई, क्या लिखेंगे? 2π/3। आया बात समझ में? जोड़ना घटाना आपके विवेकानुसार, है ना, है। जैसे हम समझ गए कि हमको अगर हम पाई में π/3 घटाएंगे तो हमको 2π/3 मिल जाएगा। इसको इस रूप में लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब समझिए, देखिए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, है ना, साइन है ना, यही π/3 घटा है ना, उसी को π/3 लिख देंगे, वही मान लिख देंगे। थीटा का मान वही ना है। देखिए थीटा का मान क्या है? यहाँ पे थीटा है ना, पाई प्लस माइनस थीटा। थीटा का मान क्या है? क्या घटाएं? π/3 घटाएं, है ना, वही लिख दिया। देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? π/3, है ना। अब यहाँ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, ये तो बात उस पर है ना, किस पर है? इस पर। समझ में आ रहा है बात, है ना। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री किस में आएगा? यहाँ आएगा, यही ना आएगा। या तो 90 में 30 जोड़ेंगे तब 120 आएगा, या 180 में 60 घटाएंगे तो 120 आएगा, है ना। तो किस चतुर्थांश में आ रहा है? द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक क्या है? पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? तो ये पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए मिलवा दे आंसर। देखिए तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 16, है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। 10 इनवर्स 10 3π/4 है ना। चलिए इसको भी हम पहले नोट करते हैं। क्या है प्रश्न? 10 इनवर्स ना, क्वेश्चन नंबर 17, 10 इनवर्स 10 3π/4, ये ना है। देखिए रेंज ऑफ, है ना, 10 इनवर्स, है ना, का क्या होता है? रेंज क्या होता है? π/2 से, है ना, -π/2 से π/2, जहाँ वही x जो है किससे? -π/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या फिर π/2 से छोटा होगा या बराबर होगा, यही तो होगा। अब देखिए समझिएगा, यहाँ दिया हुआ 3π/4। देखिए 3π/4, पाई का मान 180/4, ये कट जाएगा कितना? 45 में 4 चौक 16, 4 पंचे 20। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13 135। इस रेंज से तो ये बाहर निकल गया, ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
इससे पहले वाला भी प्रश्न क्या हुआ था, इस रेंज से क्या हो गया था, बाहर निकल गया था, बाहर निकल गया था ना। देखिए निकल गया था ये भी, यहाँ देखिए 120 डिग्री था, ये भी निकल गया था, ठीक है ना। अब समझते हैं इस आगे इसका। देखिए क्या है, टेन इनवर्स टेन 3π/4, यही ना है। अब देखिए इसको लिखेंगे टेन इनवर्स, अच्छा टेन के साथ क्या लगेगा, टेन के साथ सिर्फ पाई लगेगा, है ना, तो पाई तो आएगा ही आएगा, लिखेंगे टेन, है ना, पाई तो आ गया। अब इस पाई में क्या जोड़े या घटाएं जो 3π/4 आ जाए, कहने का मतलब ये है ना, प्लस माइनस, है ना, है कि नहीं है, प्लस माइनस थीटा है, समझ में आ रहा है बात। अब देखिए ये बात आपको समझना पड़ेगा कि क्या इसमें जोड़े या घटाएं जो 3π/4 हमको मिल जाए, समझ में आ रहा है। तो हम पाई में अगर π4 को घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, तो 3π/4 नहीं मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। देखिए पाई माइनस π/4, यहाँ जगह 4π माइनस π/4 3π/4, ये ना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए देखिए टेन इनवर्स, है ना, टेन, है ना, थीटा का मान यहाँ क्या हो गया, π/4, यही ना हो गया। अब देखिए टेन इनवर्स टेन कैंसिल हो गया, बचा क्या, π/4। अब प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, तो देखिए इसका मान कितना है, 135 डिग्री है। अब बताइए टेन 135 डिग्री है, क्या टेन यहाँ एडजस्ट हो रहा है 135 डिग्री, नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है 135 डिग्री एडजस्ट टेन ना। जब यहाँ हो रहा है तो यहाँ सिर्फ साइन और कोसेक ही प्लस में रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निगेटिव लगा देंगे, और यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया। चलिए देखते हैं इसका भी आंसर, मिलाते हैं। देखिए तो प्रश्नावली 2.2 प्रश्न संख्या कितना 17 माइनस π/4 है कि नहीं है, समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, 10 इंटू साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, है ना, इसका भी मान ज्ञात करना है। चलिए मान ज्ञात करेंगे इसका भी। देखिए प्रश्न को हम क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे। देखिए क्या है प्रश्न 18 नंबर में, आप लोग बुक जरूर रखिए अपने पास। 10 इंटू साइन इनवर्स, है ना, 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, यही है, इसका भी मान ज्ञात करना है। एक बात समझिएगा इसमें कि यहाँ बाहर में दिया हुआ है 10, यहाँ साइन इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ कॉट इनवर्स दिया हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग चेंज कर लेंगे, यानी कि 10 है ना, तो इसको भी हम लोग 10 में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको चेंज करते, देखिए साइन इनवर्स, है ना, 3/5 दिया है। अच्छा बताइए तो साइन का क्या होता है, p/h होता है ना, साइन का क्या होता है, p/h, ये ना होता है। अब देखिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b निकाल लेंगे, तो b बराबर क्या होता है, √अंडर b, समझ में आ रहा है ना, पाइथागोरस प्रमेय से कर रहे हैं, समझ में आ रहा बात। 5 का स्क्वायर यानी कि h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, यही ना, 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16 बराबर का 4, b का मान कितना निकल गया, 4, ठीक है। तो 10 इनवर्स का मान कितना, p/b होता है, p क्या है अपना 3 है, अब b क्या है 4 है, आ गया, 10 में चेंज कर दिए इसको, समझ में आ रहा बात। लिखेंगे उसी तरह कॉट इनवर्स 3/2 को भी हम क्या करेंगे, 10 में चेंज कर लेंगे। देखिए कॉट इनवर्स, है ना, 3/2 है। अच्छा कॉट का क्या होता है, p/b होता है, यही ना होता है, b/p होता है, क्या होता है, b/p, है ना, यही ना होता है।
अच्छा देखिए, तो टेन इनवर्स में अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई बी। पी का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 3। समझ में आ रहा है बात। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 10 में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिखेंगे। देखिए 10 है ना, साइन इनवर्स को हम 10 इनवर्स चेंज किए तो कितना आया 10 इनवर्स 3/2 3/4 है ना। तो लिखेंगे 10 इनवर्स 3/4। ठीक है। अच्छा कॉट इनवर्स 3/2 को जब हम 10 में चेंज किए तो क्या आ गया प्लस 10 इनवर्स 2/3। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक फार्मूला आप लोगों को लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे फार्मूला याद रखिए। देखिए आप लोग को लिखवाए थे, जब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y रहे तो क्या होता है x प्लस वाई और बट्टे का 1 माइनस एक्स वाई, है ना। और यहाँ रहेगा 10 इनवर्स लगा हुआ, है ना। ये ना रहता है, समझ में आया नहीं आया समझ में फॉर्मूला अच्छा साफ से लिख दें। देखिए 10 इनवर्स x और प्लस 10 इनवर्स y रहे, है ना। तो क्या हो जाता है देखिए 10 इनवर्स, है ना, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, यही हो जाता है। तो देखिए ये आपका हो गया x और ये हो गया y। समझ में आ रहा बात। चलिए इसको चेंज करते हैं। तो देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई मतलब देखिए थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेते हैं तब समझ में आएगा, अच्छा से अट जाएगा इसमें, है ना। क्या होता है 10 इनवर्स, है ना, x प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 2/3 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई 3/4 गुना 2/3। यही ना होगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। आप समझिए। देखिए 10, है ना, रात का 2 बज रहा है, अभी थोड़ा नींद भी आ रहा है। देखिए 10 इनवर्स, ठीक है ना, समझिएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, नहीं आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 तिया 9 प्लस 4 दूना 8 अब बटे 1 माइनस, देखिए 2 दूना 4 और 3 से 3 1/2, ये ना हो जाएगा ब्रैकेट ये भी बंद। अब समझिए 10 इंटू 10 इनवर्स, ठीक है, समझिए 9 8 17/12। अच्छा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत। देखिए ये क्या हो जाएगा 10 इंटू, है ना, 10 इनवर्स, देखिए 17/12, है ना, अब बटे का 1/2। ठीक है, फिर देखिए 10 इंटू 10 इनवर्स, है ना, ये आके इससे गुना और ये आके इससे गुना, है ना, यानी कि हम कह सकते हैं 34/12, है कि नहीं। कटेगा कितना बार में 17/6, है ना। लिखेंगे 10 इंटू 10 इनवर्स 17/6। ठीक है, देखिए 10 और 10 इनवर्स कैंसिल, बचा क्या 17/6। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा बात, कोई दिक्कत। चलिए इसका भी आंसर मिला लेते हैं। देखिए 17/6, है ना, 18 नंबर भी आपका हो गया। अब देखिए 19 नंबर, इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए क्या है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, ये ना दिया है। इसका कह रहा है किसके बराबर इसका मान है ना। चलिए देखते हैं 19 नंबर। चलिए 19 नंबर प्रश्न को लिखते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न में क्या है,
कॉस इनवर्स, है ना, कॉस 7 पाई/6, यही ना है, समझिएगा। ये तो हो गया कॉस इनवर्स, है ना। अब समझिएगा एक चीज़, ये हो गया कॉस, और आपको हम बताए थे कॉस के साथ क्या आता है, कॉस के साथ 2 पाई आता है, बताए थे ना शुरू में। चलिए लिखेंगे, तो 2 पाई तो आएगा ही आएगा। अब हमको एक चीज़ बताइए, इसमें क्या जोड़े घटाएं जो 7 पाई/6 आ जाए, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्या जोड़े या घटाएं जो 7 पाई/6 आ जाना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर हम माइनस कर दें, क्या, 5 पाई/6, कितना, 5 पाई/6। देखिए तो क्या नहीं आ जाएगा 7 पाई/6, देखिए 2 पाई माइनस 5 पाई/6, 6×2 12 पाई माइनस 5 पाई/6 बराबर 7 पाई/6, 7 पाई/6 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए तो इसी को लिखेंगे कॉस इनवर्स, कॉस, ठीक है ना। थीटा का मान कितना है, 5 पाई/6 है कि नहीं है कि नहीं। देखिए कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल, बचा क्या, 5 पाई/6। देखिए ऑप्शन में है क्या, 5 पाई/6, तो ऑप्शन बी अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए आंसर देखना है तो आंसर भी दिखा देते हैं, 19 का, है ना, प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बी है ना, कोई दिक्कत। चलिए 20 नंबर देखिए, 20 नंबर क्या दिया है, आप लोग बुक जरूर अपने पास रखें। क्या दिया हुआ है, साइन इंटू पाई/3 माइनस साइन इनवर्स, है ना, माइनस का 1/2, ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोगों को शुरू में ही बताए थे, अगर जब ये चैप्टर शुरू करते तभी बताए थे, अगर साइन इनवर्स -x रहे तो माइनस कहाँ चला जाता है, आगे चला जाता है, तो माइनस क्या होता है, साइन इनवर्स x हो जाता है, ये ना हो जाता है माइनस, ये आगे लग जाता है। ये चीज़ तो समझाए थे। अब समझिएगा एक बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन पाई/3 तो पहले से है ना, माइनस, है ना, ठीक है ना, और इंटू माइनस, है ना, माइनस आ गया कि नहीं आ गया, साइन इनवर्स x का मान कितना है, 1/2 है। कोई दिक्कत। चलिए फिर लिखेंगे साइन पाई/3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1/2, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक बात समझिएगा फिर, साइन पाई/3 प्लस साइन इनवर्स, अब बताइए तो साइन में 1/2 किसका मान होता है, किसका मान होता है, साइन 30 डिग्री का, लिखेंगे साइन 30 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। देखिए अब साइन, ठीक है, इनटू, ये बड़ी ब्रैकेट है, इस सब पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, है ना, पाई/3, है ना, प्लस, देखिए क्या है, साइन इनवर्स इनटू साइन, अच्छा 30 डिग्री को आप कैसे लिखिएगा, 30 डिग्री कैसे लिखिएगा, पाई/6, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 180, इसको 6 से भाग देंगे तब कितना हो जाएगा 30, है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं।
देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, बचा क्या, साइन पाई बाई 3 प्लस, है ना, क्या बचेगा, पाई बाई 6, यही ना बचेगा। देखिए फिर साइन, बताइए तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई प्लस यहाँ पाई, है कि नहीं, कितना हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 6, ये ना हो जाएगा, हो जाएगा कि ना हो जाएगा। चलिए 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 2, है ना। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। अच्छा देखिए साइन पाई बाई 2 है ना, पहले तो ऑप्शन में पहले मिला लेते हैं। साइन पाई बाई 2 तो नहीं है कहीं, नहीं ना है, एक है, तो एक है तो काम बन गया। देखिए साइन पाई बाई 2, इसको हटाइए ना दीजिए। अच्छा बताइए तो एक बात बताइए, पाई बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अच्छा साइन में 90 डिग्री किसका मान, किसका मान, एक का मान, इसके जगह पे एक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यही तो हो गया, ऑप्शन हो गया अपना डी सही, है ना, ऑप्शन डी अपना क्या हो गया, सही हो गया, है कि नहीं, कोई दिक्कत। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स इंटू माइनस रूट 3 का मान पूछ रहा है किसके बराबर है, ठीक है ना। आपको 4 ऑप्शन दिया है। चलिए सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं। देखिए 21 नंबर क्या दिया है, टेन इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस का रूट 3। एक बात याद रखिएगा, देखिए कॉट इनवर्स यदि माइनस का एक्स रहे, ये एक्स ही ना है, माइनस का एक्स रहे तो पाई लग जाता है इसमें। अब कहाँ पाई और कैसे पाई लगेगा ये देखिए, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, टेन इनवर्स रूट 3, ये प्रश्न से माइनस आया, है ना, चूँकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो इसमें पाई आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, इसको ब्रैकेट में से ले लेते हैं, पहले तो पाई ही लगा देंगे, पाई लगा दिए, और उसके बाद माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, देखिएगा ऐसा जब रहेगा तो पाई माइनस, अब जो भी चीज़ होगा माइनस में होगा, है ना, यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स, है ना, कॉट इनवर्स। अब एक बात बताइए कि ये जो माइनस है ना यहाँ लगा दिए, समझ में आ रहा बात। अब देखिए कॉट इनवर्स, अब बताइए कॉट में रूट 3 किसका मान होता है, कॉट में रूट 3 किसका मान होता है, किसका मान होता है, कॉट कितना डिग्री का, शायद 30 डिग्री का, हाँ 30 डिग्री का, 30 डिग्री, है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखिए टेन इनवर्स रूट 3 माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, है ना, 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अब समझिएगा टेन इनवर्स रूट 3 माइनस, है ना, पाई, और 30 डिग्री कैसे लिखेंगे, पाई बाई 6 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, देखिए समझिएगा बात को, मेरा बात को समझिएगा अच्छा से। देखिए यहाँ हो गया टेन इनवर्स रूट 3 माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा, 6 पाई में पाई चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब समझिएगा टेन इनवर्स, अब बताइए 10 में रूट 3 किसका मान होता है, 10 में रूट 3 किसका मान होता है, आप इसको यहाँ भी चेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, हम भूल गए थे चेंज करने के लिए तो यहाँ चेंज कर रहे हैं ना, आप यहाँ भी इसको चेंज करके 10 इनवर्स और 10 को निकाल सकते थे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, है ना, कोई सा भी स्टेप में हम इसको हटाएंगे। देखिए 10 इनवर्स हो गया। अब बताइए 10 में रूट 3 किसका मान होता है, किसका मान होता है, 60 डिग्री का, शायद हाँ 60 डिग्री का,
तो लिखेंगे 10 60 डिग्री, है कि नहीं। माइनस इधर 5 पाई बाई 6 है। अच्छा, इसको लिखेंगे, देखिए 10 इनवर्स, है ना। अब बताइए 10 60 डिग्री कैसे लिखेंगे, पाई बाई 3 लिखेंगे, क्या है कि पाई का मान 180, इसको 3 से भाग देंगे तब ना 60 डिग्री आएगा। लिखेंगे पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। देखिए 10 इनवर्स 10 कैंसिल, बचा क्या 5 पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6। एलसीएम क्या आने वाला है 6, यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई और माइनस 5 पाई, कितना आ जाएगा बराबर, कितना हो जाएगा माइनस का 3 पाई बाई 6, 3 दूना 6 माइनस का पाई बाई 2। देखिए तो है क्वेश्चन में, हाँ है, ऑप्शन में तो है माइनस पाई बाई 2, अपना भी तो वही आया है माइनस पाई बाई 2। चलिए तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका भी आंसर मिला लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हो गया समाप्त। अब हम चैप्टर 2 का विविध पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, विविध प्रश्नावली को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 17 प्रश्न है, 2 से 3 क्लास में इसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। चलिए आज के लिए इतना ऐसा ही है ना।